चलना इशिका, दोपहर का खाना बना लेते हैं। भाभी, सुबह के टाइम ही मैंने नाश्ते के समय ही दिन की रोटियां और आलू भिंडी की सब्जी बना ली थी। वो मेरा भाई आ रहा है ना, रितेश, इसलिए। रितेश आ रहा है? फिर तो तू जा और तैयार हो जा। कि सबके हिसाब से सब्जी और चावल बना दो ना। हाँ हाँ, मैं बना दूंगी, तू चिंता मत कर। फिर इशिका अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। आखिर उसका भाई जो आने वाला था, वो अपने भाई की सारी फेवरेट चीजें, समोसा, जलेबी, चाउमीन सब पैक करा के अपने घर ले जाती है और उसे ले जाकर सबसे पहले अपने कमरे में रख ही देती है। और फिर जैसे ही उसका भाई आता है, वो सीधा उसे हाथ पकड़कर उसके अपने कमरे में ले जाती है। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई, तेरे फेवरेट चाइनीज, समोसे, जलेबी, अब जी भर के खा। कितनी कुछ करती हो दीदी, जब मैं आता हूँ मेरे लिए ये लाना वो लाना, मेरे आगे पीछे घूमना। इसलिए मैंने भी इस बार सोचा है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेके चलूँ। गैस करो कि मैं क्या लाया हूँ। वो कचौड़ियाँ या फिर मेरी फेवरेट चूड़ियाँ, क्या लाया है बताना। अभी अमन उसे आईफोन का बॉक्स निकाल कर देता है। आईफोन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू मेरे लिए आईफोन लाया? आईफोन? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? और मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कैसे लाया, कहाँ से लाया, ये सब तुम छोड़ दो। तुम मेरे लिए हमेशा इतना सब कुछ करती हो। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना, तो क्या मैं तुम्हें आईफोन भी ना दे सकूँ? मैंने घर के सारे नंबर इसमें सेव कर दिए हैं, व्हाट्सअप भी चालू कर दिया है। और क्योंकि तुम्हें मार्केट जाकर सामान लाना पड़ता है ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो और स्विगी भी ऑन कर दिया है। अब तुम्हें बाजार जाकर मेरे लिए कुछ लाना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे पास ऑनलाइन ही चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, कुछ भी मजाक कर रहा है ना तू? घर बैठे ऑनलाइन सामान कैसे आ जाएगा? अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके दिखा दूँ? टीका का भाई उसे मोबाइल के कुछ फीचर्स के बारे में बताने लगता है। फिर इशिका का भाई घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समझने की ज़रूरत पड़े या कुछ ना बने तो मुझे बताना दीदी, मैं आपको समझा दूंगा। इतना भी बड़ा नहीं हो गया तू जो मुझे सिखाएगा। मुझे सब आता है और बहुत अच्छे से आता है। अभी तक जिसके पास फोन भी नहीं था, अब वो अपने भाई को डायलॉग देने लगी थी। वो कहते हैं ना कि किसी के पास अगर उसकी समझ से बड़ी चीज आ जाए तो वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। सही कुछ हुआ था इशिका के साथ। अपना फोन लिए इशिका सबसे पहले अब अपनी जेठानी के पास जाती है और अपनी जेठानी के साथ में सेल्फी लेना शुरू कर देती है। इशिका, ये तेरे हाथ में क्या है? मोबाइल फोन? ये देवर जी का तो नहीं लगता। फिर ये? अरे भाभी, ये मेरा पर्सनल फोन है। मुझे क्या जरूरत पड़ गई किसी और का फोन लेने की? अभी मेरा भाई आया था ना, उसी ने मुझे गिफ्ट दिया। ये कुछ ज्यादा नहीं तो बस 45-50 हजार का फोन होगा। और इसमें ना वो भी है इंस्टाग्राम। उसमें मैंने आपकी भैया भाभी की भी फोटोज देखी। आप मुझे बता रहे थे कि वो तो विदेश गए थे और स्विट्जरलैंड, अमेरिका वगैरह। बट मैंने तो देखा कि वो तो बस यहाँ नागपुर ही गए थे और रायपुर, कहीं ज्यादा दूर नहीं गए थे। खैर छोड़ो, जिसकी जैसी हैसियत होगी वो उधर ही जाएगा ना। टीका की ऐसी बातें सुनकर उसकी जेठानी सोचने लगती है, बाप रे, पहले तो न्यूज़ चैनल देखना भी नहीं आता था, मुझे पूछती थी, और आज देखो कितना घमंड दिखा रही है। और मेरी ही सेल्फी लेके मुझे बता रही है और मेरे ही भैया भाभी की बुराई मुझसे ही कर रही है। इशिता का फोन फोन ना होकर जाने क्या हो गया था। पूरा दिन अपना फोन लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। पर घर का काम भी तो उसको करना ही था। फिर एक दिन वो अपने बाथरूम में जाती है और मैले कपड़े देखकर अपने मोबाइल के गूगल से कहती है,
हेलो गूगल, कपड़े धोने का आसान तरीका क्या है? कपड़े रेशमी हो सकते हैं, नायलॉन के हो सकते हैं, कॉटन के भी हो सकते हैं। ये नहीं गूगल, कपड़े धोने का आसान तरीका क्या है? कपड़े धोने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, मतलब आप काम चोरी करना चाहते हैं? तो ऐसे में आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं। पर मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं। अब क्या मतलब इस फोन का, जो मुझे कपड़े धोने का आसान तरीका भी नहीं बता पा रहा। इशिका अपने में बड़बड़ाती ही रहती है कि इतने में कि इशिका की बड़बड़ की आवाज़ सुनकर उसकी सास वहां आ जाती है। काम के टाइम बहू बाथरूम में किससे बातें कर रही थी? मैं ना गूगल से बात कर रही थी अपने मोबाइल में। खैर, आपको क्या पता कि गूगल क्या होता है? माँ मत बन मेरी बहू, मुझे तो रमेश ने पहले ही बता दिया है कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन तू गूगल से कैसे बात कर रही है? तेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। वो आज मेरा छोटा भाई आया था ना माँ, वो मुझे ये मोबाइल देकर गया है। ये मोबाइल करीब 40-50 हज़ार का होगा। भले ही आप लोगों को लगता हो कि मेरा मायका बहुत ही गरीब है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे ससुराल में किसी के पास इतना महंगा मोबाइल तो नहीं होगा जितना महंगा मोबाइल वो मुझे देकर गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसमें कितने सारे ऐप्स हैं, कितने सारे फीचर्स हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन काम के समय तू जिस डिब्बे से इसे निकाला है ना, उसी में रख दिया कर, वरना मेरा दूसरा रूप बाहर आ जाएगा। मगर इशिका किसी की बात कहाँ सुनने वाली थी। तो अभी अपने मोबाइल से और गूगल से बहुत कुछ सीखना चाहती थी, और इसी कारण वो दिन से रात कर दिया करती थी। अब आज के समय के हिसाब से उसे भी शॉपिंग करनी थी, इसीलिए वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करती है और कुछ ऑर्डर करती है। ऑर्डर। ये सुबह सुबह किसका ऑर्डर आ गया? लगता है पोस्ट ऑफिस से मेरे पुराने खाते का डिटेल्स आया होगा। इशिका समझ गई थी कि दरवाजे पर कौन आया है, और इसलिए डिलीवरी बॉय की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी जल्दी दरवाजे के पास चली जाती है। मेरे कपड़े मम्मी जी, ये मेरा ऑर्डर है। लाइए भैया, इसे मुझे दे दीजिए। पर आपने पेमेंट तो ऑनलाइन करना ही रखी मैडम। जब आप मुझे पेमेंट करोगे, कैश दोगे, तभी मैं आपको ये दे सकता हूँ। तुझे क्या लगता है बहू, फोन पर मंगाने से सामान का मुफ्त में आ जाता है? जाइए भैया, हमें कुछ नहीं लेना। नहीं 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 भैया रुकिए, मैं पैसे देती हूँ ना। पर अभी आपने क्या कहा था, वो ऑनलाइन कुछ